महाकवि की तर्जनी। इसके लेखक हैं कुबेरनाथ राय। तब ब्रह्मा का दिन चल रहा था, पर जीवों की रात्रि थी, और वह थी त्रेता युग की एक जीवरात्रि। वस्तुतः वह थी एक भगवती जीवरात्रि, जिसमें यह आश्चर्यजनक वार्तालाप घटित हुआ। कल्पना करो, एक ऐसी रात्रि की जो त्रिभुवन की आच्छादित किए हैं। ऊपर ऊर्ध्वमूल मध्य शाखाम की डाली डाली पर हजार हजार फूल फूटे हैं। आकाश की हर एक डाल गदरा उठी। आकाश कुसुमों से नीचे सब कुछ स्तब्ध है। धरती शांत है। गिरिपथ, वनपथ, नदीपथ सभी निस्पंद है। कीट पतंगों का चींची स्वर, सांड भैंसों की हुंकार तथा मनुज वंश का अविराम अशरफ, गाली गलौज या कपटी चटुकारिता, यह सब कुछ बंद हो गया है। पदचारी मनुष्य से लेकर पक्षधारी सियन सुपर सभी सो रहे हैं। सभी गहरी निद्रा में अवश हैं। सारी क्रियाएं शांत और विश्राम स्तब्ध हैं। ऐसे में दो अनादि आत्माएं परस्पर वार्तालाप कर रही हैं, परस्पर धीमे स्वर में, प्रेमालाप जैसी शैली में। वाणी सरस्वती। कोई उत्तर नहीं। वाणी, मेरा कंठ विकल है। लगता है मेरे माथे में कुछ नया खिलवाड़ कर रही हो। चारों मुखों से चारों वेदों का गान करने के बाद भी लगता है कि मेरे कंठ में तुम्हारी किसी नई भंगिमा का आवेश आ रहा है। मेरी इच्छा नए ढंग से गान रचने की हो रही है। मैं थक गई हूँ। हटो, तंग मत करो, सोने दो। इंद्र, आदित्य, सोम का नाम लेते लेते मैं ऊब गई हूँ। इन निष्कर्मा भोगियों की अब और प्रशस्ति गाने से मैं रही। अकेले अकेले गाओ ना, सृष्टि कमल पर बैठकर। मना कौन करता है? पर मुझे तंग मत करो। परंतु देवी, मैं तो भाव या अर्थ ही दे सकता हूँ। उसे ध्वंसात्मक रूप, वाणी या शब्द देना, उसे एक संयोजक में उपस्थित करना, यह सब तो तुम्हारे ही द्वारा संभव है। अच्छा चलो, इस बार देवता का नहीं, किसी कर्मठ मनुज का ही गान किया जाए। फूहड़ बदेश नाराशंसी गाथाएं मैं नहीं गाती। यजमानों की तारीफ के गीत, यह सब तो तुम्हारे मानस पुत्रों, ऋषियों, महर्षियों की आमदनी का जरिया है। देखते नहीं हो, ये तुम्हारे जटाजूटधारी बेटे घी पी पी कर कितने मोटे कुंदे होते जा रहे हैं। मान जा मेरी वाणी, मेरी बन्नी, एक बार और नई विधा के छंद दो। मेरे माथे में ऋण ऋण करके कुछ बज रहा है, उसे सब देकर मेरा चित्त हल्का और विमुक्त करो। पुनः कोई उत्तर नहीं। देखो बन्नी, इस बार मैं एक ऐसे मनुष्य की कीर्ति का गान रचना चाहता हूँ, जिसके मन की विशालता के सम्मुख देवगढ़ का समस्त अंतरिक्ष मंडल, सारा का सारा नील व्योम ही छोटा पड़ जाए। जिसकी गंभीरता के सामने महासिंधु एक गोष्पद वारिशा तुच्छ लगे। जिसकी धीरता के सामने विशाल कठोर हिमालय भी लज्जित हो जाए। सूर्यचंद्र जिसकी महिमा की आरती उतारे, ऐसे मनुष्य की कीर्ति का गान करने की इच्छा हो रही है। इस महानता का अर्जन मनुज करेगा दुख और करुणा के माध्यम से। दुख, करुणा, क्षमा, धीरता, सत्साहस और सात्विक रोष के माध्यम से मैं एक मानव चरित्र को छंदोबद्ध करना चाहता हूँ। मेरे अंदर का एक नया भाव कुलबुला रहा है। बहुत फुसला रहे हो, मैं नहीं आती तुम्हारी बातों में। छोड़ो, तंग मत करो। ओह मेरी प्रिया, मेरी तृषा जल, यह मेरा नया भाव तुम्हारे सहयोग के बिना अव्यक्त ही रह जाएगा। तू मान जा मेरी वाणी, मेरी बन्नी, भविष्य तुम्हें इसी छंद के कारण स्मरण करेगा। लोग तुम्हारे पुराने शब्द छंदों को भूल जाएंगे। फिर कुछ रुककर वही स्वर सुनने में आता है। देखो, सुनो इधर। कल यमुना गंगा के बीच छोटी सी तमसा नदी बहती है। उसी के तट पर दो माया क्रौच उतरेंगे। उनका अंग मरकत नील होगा, कंठ सुनहला नील हरित और आंखें पद्म मधु जैसी पिताब। ये क्रौच और क्रौची दोनों नदी तट की वृक्ष शाखा पर बैठकर प्रणय क्रीड़ा करेंगे। चलोगी कल इस अभिराम दृश्य को देखने? उनका पूर्वराग मान मनोहार रति संकेत पिघलती बोली, धत तुम ही जाना यह सब देखने। पता नहीं तुम्हें दिन पर दिन क्या होता जा रहा है। प्रत्युत्तर में लज्जा का भाव। वाह रे मेरी स्वाति जल, इतनी जल्दी भूल गई। तुम्हारी सृष्टि में प्रथम अवतरण क्या था? तुर 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 तुर। आदिम कारण वारी के मध्य जब मैंने सृष्टि की रचना की, जीवों के कंठ से गिरा या ध्वनि के रूप में तुम्हें स्थापित किया, तो प्रथम तुम्हारी अभिव्यक्ति हुई पंछियों के कंठ से ऋतु आने पर निकलते हुए काम संकेत के रूप में। तुम्ही तो पहली निकली थी आदिम जलचर पक्षी के
कंठ से तुर 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 तुत तुत के रति संकेत के रूप में। मनुष्य तो बाद में आया और बाद में आए तुम्हारे 16 स्वर और 36 व्यंजनों के स्वर ग्राम से निकलते हुए तालबद्ध श्लोक। जो हो, मैं नहीं जाती तमसा नदी तट पर। और कोई काम नहीं है क्या? चले जाना अकेले। तुर 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 पहले स्वर में चिढ़ाने का भाव था। इस तरह निर्जन रात्रि में दो महिमामयी आत्माएं प्रेमालाप करते हुए अंतरिक्ष में विचरण कर रही थी। दूसरे दिन प्रातःकाल तमसा तट उदंबर की एक शाखा पर दो क्रोंच पक्षी बैठे थे और परस्पर चोंच से चोंच, गर्दन से गर्दन मिला रहे थे। ऐसे पक्षी साधारण क्रोंचों जैसे नहीं लगते। क्रोंच इतने सुंदर चित्र विचित्र कहाँ होते हैं। ये नील मराल है या कश्यप समुद्र के नील सुपर्ण है या किरातव के पीत सागर के अनामा मरकत पाखी है जो पीत सागर से इरावदी की स्रोत तक शरद और बसंत का संदेश बांटते चलते हैं। शायद ये पक्षी नहीं, कोई देवता युग्म है जो पक्षी रूप धरकर नृत्य क्रीड़ा के लिए उतरा है। माणिक वर्णिक लाल चोंच, गर्दन और डैने शुद्ध मरकत नील शेष, अंग मुक्ता वर्णिज्वल। ऐसे सुंदर पक्षी तो कभी जन्मे ही नहीं थे। इस प्रकार सोच रहा है एक ब्राह्मण जो कुछ दूर पर बैठे सावित्री का जप करके और देख रहा है इस जोड़े को। जितना ही देखता उतना ही मुग्ध हो जाता। वह ध्यान के लिए आंखें मूंदता है तो यह काम मोहित जोड़ा ही दिख जाता है। आज उसका सावित्री मंत्र विफल है। 24 अक्षरों वाला छंद आज रहकर अटक जाता है। ठीक से वह जप नहीं पा रहा है। उधर अद्भुत चोंच और पंखों वाले दोनों पक्षी परस्पर प्यार में रत हैं। शायद ये दोनों भटक गए थे। दोनों कई दिनों से बिछड़े थे। कई दिनों तक नदी के आर पार रहे। नदी एक पास, एक नियत, एक अनिवार्य विरह व्यथा बन गई और ये कई रात परस्पर बिछड़े रहे। आज अचानक संयोगवश मरुद गणों की कृपा से ये पुनः नदी की मझधार में एक दूसरे के सम्मुख पड़ गए। आंखों की पहचान की पूर्णिमा उतर आई और एक प्रेम लौकित मन के साथ ये लौट आए। तट पर और उदुम्बर शाखा पर बैठकर एक दूसरे को प्यार करने लगे, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे। ब्राह्मण को स्मरण आ रही है एक ऋचा। जैसे दिवस उदय की बेला में चक्रवात एक दूसरे की ओर तृषित भाव से उड़ते जाते हैं, वैसे ही हे भगवती उषा हमारे निकट तुम आओ, वैसे ही हमारे निकट 100 वर्षों तक आती रहो। ब्राह्मण के ओठ ओम तत्व विदुरवरेण्यम बुदबुदा रहे और मन पढ़ रहा है प्रणय का उपनिषद। हाथ की अंगुलियां एक ही रुद्राक्ष पर स्तब्ध हो गई जब वहीं रुक गया। नदी के तट पर एक तगर गाछ है। अचानक उसकी शाखा का एक फूल टूटता चारों ओर सुगंध फैल जाती है। उस फूलों को चारों ओर से चारों भुजाएं वेष्टित करता हुआ एक मलय पवन का झकोरा उपस्थित हुआ और फूल के कानों में कहता है तुर 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 तुर। जुट आए ना यहाँ पर भी। बेमतलब पवन वेग से पीछे पीछे भागते आए। तो तुमने क्या समझा था कि तुम फूलों में छिपी रह जाओगी? तुम जो मेरे ही हृदय की एक सांस हो। क्यों मेरी बन्नी, मेरी वाणी, तुम तो क्रोध मिथुन को देखने वाली नहीं थी। तुमने तो कहा था कि तुम्हें इस समय उषस्तवन करते हुए सरस्वती तट के ब्राह्मणों के कंठों में रहना होगा, अथवा गंगा सरयू की वारी धारा से सूर्य की अर्घ देती हुई असंख्य प्रजाओं की प्रार्थना में, अथवा गोदावरी कृष्णा के तट पर ध्यान योग में लीन मुनियों के मानस में तुम संचरण करोगी और तुम्हारे पग नुपुरों के द्वारा ध्यान तरंगायित होकर कविता बन जाएगा। यहाँ आकर मामूली पक्षी प्रणय कैसे भदेश ग्राम दृश्य को देखने की फुर्सत और अभिरुचि का तुम्हारे पास घोर अभाव था, परंतु मुझसे पहले ही आकर इस तगर की नन्ही डाल पर खिल गई और मुझसे कह रही हो बेमतलब जुटाया हूँ मैं। क्यों? तुमने ही तो कहा था कि मैं कोई नया छंद दूँ जिसमें तुम आजन्म दुखी मर्त्य मानव का काव्य रचोगे। ठीक है, परंतु इस बार छंद और काव्य दोनों मानवीय ही रहेंगे। मनुष्य के द्वारा ही मनुष्य की कीर्ति का गान। तुम देखोगे कि तुम्हारे अपरिचय कविता से मानवीय कविता सुंदरतर ही होगी। देवी क्रिया शक्ति तो तुम ही हो। तुम काट पत्थर में प्रवेश कर जाओ तो वह भी एक प्रजापति, एक सृष्टा बन जाएगा। मनुष्य की तो कोई बात नहीं। मनुष्य तो देवता का ही मृत संस्करण है। सुवासित पवन के भीतर से उतर आया। देखो, तब जल्दी करो, वह तो सामने व्याध आ रहा है। काला कुरूप, माथे पर मोर पंखों से कटी मिसंकोणियों की माला पहने। आओ जल्दी करो, उस निषाद पुरुष में प्रवेश कर जाओ। और मैं प्रविष्ट हो रही हूँ उस गायत्री मंत्र जपते हुए ब्राह्मण के कंठों में। मैंने जानबूझकर उसमें उच्चाट स्थापित कर दिया है। उसका मंत्र विकल है। वह विफलता के मध्य में करुणा का प्रवेश कराकर एक नए ढंग का श्लोक उस ब्राह्मण के कंठ से उत्पन्न करूंगी। जाओ जाओ जल्दी, अन्यथा निषाद आगे बढ़ जाएगा, उसकी नज़र ब्राह्मण देवता पर पड़ जाएगी। तब वह भक्ति से प्रणाम
के दूर अपसरित हो जाएगा। जाओ, तुम लोग बनकर उसकी इच्छा में उदित हो, तुम निर्ममता बनकर उसके हृदय में प्रत्यक्ष दाओ, तुम उत्तेजना बनकर उसके स्नायु और भुजाओं में प्रवेश करो, तुम वेग बनकर उसके धूर्त प्राण में धावमान हो जाओ, जिससे वह काम मोहित क्रोचों के जोड़ों में से एक को विद्ध कर दे और निर्जीव लोथ फड़फड़ाती हुई सामने जमीन पर आ गिरे। और तब मैं ब्राह्मण के कंठ में प्रवेश करके क्रोध और करुणा विमिश्रित एक श्लोक उच्चरित कर दूंगी, भविष्य की कविता का नया छंद। फिर कुछ देर बाद तुम भी ठाठ बाट से अपने हंसयान पर सवार हो जाना, चाहे प्रत्यक्ष या उसके ध्यान लोक में अवतरण करके, और माथे में जो कुछ भाव विभाव या ज्वर प्रलाप हो जो तुम्हें कल रात से विकल किए है, उसे बताकर उसका माथा हल्का कर लेना। मैं उसे पर्याप्त बुद्धि दूंगी जिससे तुम्हारी सुनाई बात को वह काव्य में परिवर्तित कर सके। अरे हाँ, एक बात और सुन लो, तुम्हारे इस नित्य किशोर और भुवन मोहक रूप से काम नहीं चलेगा। चेहरे पर बुढ़ापे का रंग मत लेना, अन्यथा कोई तुम्हें विधाता के रूप में पहचानेगा ही नहीं। मृतलोक जो ठहरा, वहाँ प्रत्येक चिरकालीन, प्राचीन या आदि का अर्थ जीर्ण और बूढ़ा ही लगाया जाता है। मनुष्य बहुत दिन दृष्टा ही रहा, अब उसे स्वयं कवि होने दो, स्वयं सृष्टा होने का सुख लेने दो। समस्त तो गया देवी, पर ईर्ष्या ही रही है उस अधेड़ ब्राह्मण से। मैंने चारों दिशाओं में जिधर भी तुम मानपूर्वक मोड़ लो, तुम्हें देखने के लिए 4-4 चेहरे धारण कर लिए, 8-8 आंखें बना ली, तुम्हारी मनुहार के लिए 4 मुखों की झंझट उठाई, और तुम मेरी भूमिका में उतारोगे उस मस्त ब्राह्मण को। औरों की मधुमती भूमिका में मान मनुहार का आस्वादन लेने की इच्छा तुम्हें भी हो रही है। अच्छा, यही मान लो, पर क्या स्मरण नहीं आता, पहचानते नहीं? यह साप भ्रष्ट ब्राह्मण है ना, वह तुम्हारा ही तो भूपतित अंश है। प्रत्येक कवि की अब साप भ्रष्टा ब्रह्मा होगा, और उसमें मैं उपस्थित होंगी शब्द बनकर, और तुम रहोगे अर्थ बनकर। हम और तुम अपनी काल संध्या के आगमन तक इस तरह सहस्त्र रूप धारण कर खेला करेंगे। यह कहते कहते वह तगर का फूल धरती पर झड़ पड़ा और मलय पवन की सरसता हुआ एक ओर निकल गया। तत्पश्चात क्या हुआ, इसे सभी जानते हैं। शोक से आर्त और कुपित होकर ब्राह्मण ने उक्त निषाद को साप दे डाला। मां निषाद प्रतिष्ठा तुम गम इत्यादि कहकर। अवश्य निषाद से उस ब्राह्मण का तात्पर्य किसी जाति नस्ल से नहीं था, बल्कि सील और आचार से था। ब्राह्मणों की पुरानी भाषा में निषाद और आर्य शब्द जातिवाचक नहीं, सीलवाचक थे। यद्यपि बाद के ब्राह्मण ने स्वार्थवश नील की बात को पृष्ठभूमि में कर दिया। उस ब्राह्मण का धिक्कार वाक्य या तो उस निषाद विशेष के लिए व्यक्तिगत तौर पर था, अथवा उन सब के लिए था जो इस प्रकार के क्रूर कर्म भविष्य में करेंगे। यूं इस घटना से मर्माहत तो सभी हुए थे। निसर्ग के हृदय में घाव हो गया था। नदी की रक्त स्नात धारा असुचि होकर ठिठक गई थी। मरुत विकल प्राण हो उठे थे। क्रूर श्वापदों ने शर्म से माथा झुका लिया और विषधर सर्प उदास होकर अपनी बम्बियों में लौट आए थे। इस तरह अनुभव तो सभी ने किया, परंतु छंद निकला केवल मानव कंठ से, क्योंकि शब्द वैखरी का आशीर्वाद मात्र मनुष्य को ही प्राप्त है। बेचारा निषाद उस ब्राह्मण के पैरों पर छपक गिर रहा था। महाराज, बड़ी गलती हुई, क्षमा कर दो। मैं कल 7 मधुचाक और कृष्ण सार मांस दक्षिणा में दे जाऊंगा, मान जाओ। बावन देवता पर ब्राह्मण अड़िग रहा। काम मोहित 2 जीवों का वध करने पर भी तुम श्रेय और प्रेय के अधिकारी रहोगे, यह असंभव। बड़ी अनुनय विनय करने के बाद जब ब्राह्मण देवता नहीं माने तो निषाद ने तमक कर कहा, अथवा निषाद के अंदर नियति की कर्ता धरता ब्रह्मा ही बोले, ए पंडित महाराज, क्यों कुपित होते हो? जरा मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ इतिहास, नियत के निर्देश पर मरना ही मेरा काम है। यह कहकर निषाद खड़ा हो गया। अपनी विपु विस्तीर्ण होने लगी और लगा कि उसका माथा आसमान ठेक जाएगा। पर वह ब्राह्मण भी बड़ा ही दबंग निकला। उसकी तर्जनी उसी तरह उठी रही और वह भी निर्भय बोला, अथवा यो कहे कि उसके भीतर सरस्वती बोली, तो तुम भी सुन लो। यदि तुम इतिहास हो तो मैं हूँ काव्य, हम और दोनों सतीर्थ हैं। पर जब तुम विवेक भ्रष्ट होते हो तो राज्य लिप्सा के नाम पर हजार मुंडपात करवाते हो। अर्थलोककार धरित्री का सारा दान, सारा धृत मधु चाबियों से ऐंठ कर ताले में बंद कर देते हो। शुद्ध काम लालसा को सभ्य संस्कृति कहकर चलाने लगते हो। तो मेरी तर्जनी बिना उठे मानती नहीं। मेरा कंठ एक क्रुद्ध श्लोक बोलने को विकल हो जाता है। तुमने अपना बल प्रदर्शित कर दिया, अपना आकाशव्यापी विस्तार दिखाकर। अब मेरा भी बल देखो। एक क्षुद्र चिड़िया जिसे तुमने मार डाला है अवतरित हो रही है पुनः, सरस्वती का नया वाहन बनकर, चिरकालीन व्यापी छंद बनकर, काव्य बनकर, मनुष्य की गरिमा का रथ बनकर। देखो, वही मरी चिड़िया पुनः अवतरित हो रही है। वह मरी चिड़िया मनुष्य को सत चित्त और आनंद का बोध देगी अपने नए छांदस रूपांतर में। और अब तुम्हारे
धनुष बाण, तुम्हारे चाबुक, तुम्हारी तिजोरी में बंद सोने चांदी करोड़ सर में रोने लगेंगे एक मरी चिड़िया की नई महिमा को देखकर। मैंने देखा कि इतिहास अपने संपूर्ण अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति के बावजूद मारे शर्म के पुनः सिमट कर छोटिया हो गया। पर पुनः उसके चेहरे का रंग काला हो गया और उधर आसमान के नील ऊर्ध्व से उत्तर काल की सरस्वती का वाहन नीचे उतरा। वही क्रोध, वैसी ही देह, वही डैने, वही चंचू, परंतु इस बार रंग शुद्धता श्वेत था। गोया नदी में स्नान करके उसका काम लोभी मरकत वर्ण धुल गया हो और वह निरंजन श्वेत बन गया हो। मुझे लगा कि मैं 20वीं सदी का एक मामूली मृदंग वादक अपनी नीरस गद्य मृदंग को लेकर काल नदी के कई हजार वर्ष पुराने घाट पर पहुंच गया हूँ और इस वांग मनस अगोचर संबंध को सुन रहा हूँ। वह मरा हुआ पक्षी उत्तर काव्य का वाहन बनकर लौट आया और इस प्रकार बोला, बंधु मैं लौट आया हूँ, शब्द बनकर, भाव बनकर। मैं अपने कल कूजन द्वारा तुम्हारे अंदर असंख्य वर्षा, शरद और असंख्य वसंतों की रचना करता रहूँगा। मैं कैसे वहाँ पहुँचा, क्यों वहाँ पहुँचा, यह अद्भुत दृष्टिकल्प का रहस्य सूत्र सबको बताने की बात है। अब तक वह ब्राह्मण माथे पर ओंकार रचना करके प्रजापति का रूप ले चुका था। उसके भीतर स्वलक्षणा प्रादुर्भ सरस्वती जग उठी थी।